हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एडवर्ब। ठीक है, इस चैप्टर में हम एडवर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और another adverb and tell us how a thing is done, when it is done or where it is done। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है एडवर्ब हमारे वो शब्द होते हैं जो हमारी वर्ब में, एडजेक्टिव में और another adverb में, ठीक है, एडवर्ब में ऐड होकर हमें बताते हैं कि कैसे चीज हो रही है, उसमें क्या हो रहा है और वो कहाँ पर हो रही है, यानी कि कब हो रही है, कहाँ पर हो रही है और कैसे हो रही है, कैसे वो चीज हो रही है। ठीक है, एडवर्ब क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण या वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य एडवर्ब क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करता है। ठीक है, ओके, जैसे अब देखो, ही इज रीडिंग लाउडली। ही वह रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन लाउडली, तेज तेज कर रहा है। रीडिंग हमारी वर्ब है, अब रीडिंग के बाद हमने लाउडली लिखा है, ये हमारी एडवर्ब है। ठीक है, कैसे रीड कर रहा है, वो लाउडली, तेज तेज रीड कर रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, हमारी वर्ब में विशेषता जोड़ दी। ठीक है, क्या पता चल रहा है हमें, हाउ अ थिंग इज डन, कैसे हो रही है रीडिंग, कैसे हो रही है, लाउडली हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट। राम इज वॉकिंग टू स्लोली। राम वॉकिंग कर रहा है, ठीक है, चल रहा है, कैसे, स्लोली, बहुत धीरे धीरे चल रहा है वो। ठीक है, बहुत ज्यादा स्लोली चल रहा है, तो यहाँ पर वॉकिंग के बाद हमने क्या जोड़ दिया, टू स्लोली, ये हमारी एडवर्ब है। ठीक है, चलिए, आई होप ये आपको समझ आया होगा कि एडवर्ब क्या होती है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, ये हमारे 6 काइंड होते हैं। ओके, एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं अब एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, दे शोज हाउ एन एक्शन इज डन एज। ठीक है, ये हमें क्या बताती हैं एडवर्ब ऑफ मैनर में, कि एक्शन कैसे हो रहा है। अब जैसे ही रन फास्ट, वह कैसे दौड़ रहा है, तेज, फास्ट दौड़ रहा है। मोहन एक्टेड वाइजली। ठीक है, मोहन किस तरीके से एक्ट कर रहा है, कैसे प्रिटेंड कर रहा है, वो वाइजली, बहुत बुद्धिमत्ता से। ठीक है, चलिए, ये क्या बताती है हमें कि एक्शन कैसे हो रहा है। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस, दे शो वेयर एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताते हैं, प्लेस से ही पता चल रहा है हमें कि ये बताते हैं कि एक्शन कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, वेयर इज एन एक्शन डन, वेयर एन एक्शन इज डन। ठीक है, कहाँ हो रहा है। नेक्स्ट, इट इज रेनिंग हेयर। वर्षा, यहाँ वर्षा हो रही है, कहाँ हो रही है, हेयर, यहाँ हो रही है ना, तो हमें जगह के बारे में पता चल रहा है। ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड, वह बाहर खड़ी है, वह बाहर खड़ा है, तो आउटसाइड जगह हमें पता चल रही है ना कि वो कहाँ खड़ा है। ओके, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। इससे टाइम से आपको पता चल रहा होगा कि ये हमें जो है टाइम के बारे में बताते हैं। दे शो व्हेन एन एक्शन इज डन, यानी कि एक्शन कब हुआ है। ठीक है, चलिए, जैसे शी लेफ्ट अर्ली, वो जल्दी चली गई, कब चली गई थी वो, जल्दी, तो अर्ली यहाँ पर एडवर्ब है। ही कम्स हियर डेली, वह यहाँ डेली आती है, कब आती है, डेली आती है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ नंबर, दे शो हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन एज। अब ये हमें बताती है कि एक्शन कैसे हो रहा है, मतलब कब हुआ है। ठीक है, किस तरीके से, हाउ ऑफन, अक्सर जो एक्शन होते हैं, जैसे हमारे ही केम हियर वंस, वह यहाँ एक बार आई है। ठीक है, इससे हमें काउंटिंग भी पता चलती है। शी सेल्डम केम हियर, वह यहाँ अक्षर आती है। ठीक है, इस तरीके से कभी कभी आती है। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ डिग्री, दे शो हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट अ थिंग इज डन। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री में हमें पता चलता है कितनी है चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कितनी है वो और कैसे हुई है। ठीक है, व्हाट एक्सटेंट अ थिंग इज डन, किस तरीके से हुई है वो चीज। जैसे ही वॉज क्वाइट टायर्ड, ठीक है, वह थोड़ी थकी हुई है। ही इज कंप्लीटली रूइनेड, वह पूरी तरीके से बर्बाद है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडवर्ब, दे आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस एज। अब ये यूज होते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, जैसे व्हेन डिड शी स्लीप, वह कब सोई थी।
हाउ आर यू, तुम कैसे हो। इंटेरोगेटिव में तो सीधे से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछने हैं उसमें। पिक आउट द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंस में से आपको एडवर्ब निकालनी है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब, यहाँ पर आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, एडवर्ब लिखनी है सुटेबल। ओके बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।